नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मेरे पास ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिए। ये लगातार चलते हैं, समाज हित में चलते हैं और समाजवादी के प्रखर वक्ता हैं, बहुजन विचारक हैं। आज हमारे बीच ये मौजूद हैं जिनका नाम मुरारी लाल मौर्य है। आइए जानते हैं क्या कैसे ये क्षेत्र में चल लेते हैं, कहीं रोक टोक तो नहीं होती है। और मकर संक्रांति नज़दीक है और इस बारे में भी जानना चाहेंगे क्या वो देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। आपको भारत आपके भारत को बहुत बहुत धन्यवाद और हमको सुनने वाले साथियों को सादर जय भीम जय समाज। 14 जनवरी आने वाली है, मकर संक्रांति आ रही है, इस बारे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना मकर संक्रांति बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है, लेकिन आज मकर संक्रांति पाखंड और रूढ़ियों की बाद में उलझ करके रह गया है। हम श्रोताओं से और देशवासियों से आग्रह करेंगे कि मकर संक्रांति की शब्दों के भावार्थ को ध्यान में रख करके एक नई क्रांति के तरफ अग्रसर होने का कष्ट करेंगे और साथ ही मकर संक्रांति को देश प्रदेश क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। एक और सवाल है, पीडीए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ले आ रहे हैं, पीडीए का अर्थ क्या है, हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे। पीडीए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक इजाद किया है, यह नई बात नहीं है। पीडीए हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों जो इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था में सताए और दबाए गए लोगों का एक जो है सताए गए लोगों का एक समूह है जो जातियों में बिखरा हुआ है। एक और जिसको परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के समूह के रूप में इकट्ठा हजारों हजारों जातियों को इकट्ठा करने का जो है संवैधानिक रूप से काम किया। उसी को तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों का यह सपना था कि अब पीडीए इतना बड़ा समूह है इस देश के अंदर, महिला, आदिवासी, पिछड़े, दलित, यह वर्गों का इतना बड़ा समूह था जिसकी आबादी इस देश के अंदर बड़ी संख्या में है। अगर ये इकट्ठा हो जाए तो इनका राज जो कभी इस देश में राज हुआ करता था, इनका राज फिर स्थापित हो सकता है, जिससे यह अन्याय, जुर्म, जास्ती और इनका जो शोषण हो रहा है वो बंद हो जाएगा। जैसे कि आप पीडीए फार्मूले से चल रहे हैं, क्षेत्र में आपको कहीं विरोध भी झेलने को मिलता है क्या। देखिए, पीडीए इतना पवित्र विचारधारा है, इसका कोई विरोध कर नहीं सकता और जो मानसिक रूप से दिवालिया होगा, कमज़ोर होगा, वही पीडीए विचारधारा का विरोध करेगा। जो आतंकवादी, सामंतवादी तरह का व्यक्ति होगा वही पीडीए का विरोध करेगा। नहीं तो पीडीए एक मोहब्बत का पैगाम है, लोगों को भाईचारा का संदेश देता है और शोषण मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण बीजेपी बनाने कहती है का कि है। पीडीए ये एक गुंडों का समूह है। बीजेपी जो पीडीए को गुंडों का समूह बताती है वह उसका भाजपा का और यह बहुत ही एक तरह का इसका गलत आरोप है भाजपा का पीडीए के ऊपर गुंडा अपराधी होने का। यह दो दलित शोषित पीड़ितों का यह समूह है, तो कहाँ से आतंकवादी हो गए, यह तो सताया गया लोग है। और इस पीडीए को सामंती और आतंकी किस्म के लोगों ने जो इस देश में हजारों वर्षों तक सताए हैं, वही
भाजपा संगठन है जो अपना आरोप पीडीए के ऊपर मर रहा है। एक और सवाल, आखिरी सवाल है। कल आप लोगों की कल से ही शुरू हो गई है, जनवरी 12 से ही शुरू हो 11 से ही शुरू हो गई है कि विधानसभा वार समाजवादियों की एक समीक्षा बैठक हो रही है। उसमें कौन कौन से एजेंडे आप लोगों को कैसी मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, यह जो कल की बैठक है या विधानसभा वार जो समाजवादी पार्टी के संगठन की बैठक हो रही है, उसमें जिस तरह से माली अपने बगीचे को, उस बगीचे के पौधों को काट छांट करके खूबसूरत और स्वस्थ बनाने का प्रयास करता है, उसी तरह से यह संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने का एक वह बैठक है जिसमें संगठन की कमजोरियों का समीक्षा करके उसको दूर करके संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ये आपको। थे मुरारी लाल मौर्य, जो निवास के ग्राम प्रधान है और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। ये लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से इनका पूरा जीवन समाज के लिए ही कटा है। तो देखते रहिए आज का भारत लाइव। रवि निषाद के साथ, नमस्कार।